जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय तालिबान के ऊपर चर्चा भारत में हर तरफ चल रही है। कई लोग हैं जो कि अपने विचार रख रहे हैं इसके ऊपर, कई लोग अपनी बात को इस तरीके से रख रहे हैं जो कि कई दूसरे लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है। इनमें से ही एक थे नसरुद्दीन शाह, जिन्होंने तालिबान की खुलकर आलोचना करी, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर जिस प्रकार के, मैं कहूँगा, बातों से हमले होने लगे। मतलब इवन जो लिबरल्स हैं, जो कि एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, वही लोग जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वही लोग नसरुद्दीन शाह की बातों को गलत बताने लगे। बोलने लगे कि भैया ये तो एक ट्रैप है, बिगॉटरी है, इस तरह की बातें उनको लेकर होने लगी। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने जो बातें कही थी, वो बातें, उसके बारे में हम लोगों ने भी बातें करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई किस प्रकार से तालिबानी वहशी होते हैं, क्या हम लोग पलट के वापस उसी दौर में जाना चाहते हैं, शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ हो। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, उसमें कई हद तक सच्चाई भी थी। लेकिन वहीं पर एक तबका ये भी कह रहा था कि भाई बॉलीवुड में होकर नसरुद्दीन शाह ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत वाली बात कर सकता है। और अब उसी बात को लेकर राजदीप सरदेसाई के साथ उन्होंने जो इंटरव्यू किया है उसमें भी बात कही, और इसी बारे में बात करते हुए उन्होंने बॉलीवुड के जो 3 बड़े स्टार हैं, मेगा स्टार कह सकते हैं भैया उनको, क्योंकि पब्लिक इतना अंधा पैसा लुटाती है उनके ऊपर, पिक्चरें उनकी ढंग की हो या ना हो, खैर आजकल तो दिमाग आ गया है। इन्होंने, नसरुद्दीन शाह साहब ने राजदीप सरदेसाई को साथ दिए इंटरव्यू में इसी बात को लेकर भी जिक्र किया कि आखिर बॉलीवुड के बड़े सितारे इन चीज़ों को लेकर क्यों कुछ नहीं कह पाते हैं। एक्टर नसरुद्दीन शाह ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी का जश्न मनाने वाले भारतीय मुसलमानों को क्रिटिसाइज करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी कि भारतीय मुसलमानों का तालिबान की तारीफ करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दिग्गज एक्टर ने एनडीटीवी को दिए अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा है कि इंडस्ट्री में एक्टर्स को अपने मन की बात कहने पर परेशान किया जाता है। सलमान, आमिर, शाहरुख खान हर मामले पर चुप क्यों रहते हैं? क्यों वे हर मुद्दे पर अपनी मन की बात लोगों के सामने नहीं रख पाते? वो कहते हैं कि वो इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें हैरेस किया जाएगा, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। हैरेसमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होगा, या फिर वो अपने या 1-2 फैंस नहीं खोएंगे, बल्कि उन्हें हर तरीके से हैरेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में 3 खान स्टार्स एक्टर्स के अलावा जो कोई भी बोलने की हिम्मत करेगा उसे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ जावेद साहब या मैं नहीं, यहाँ कोई भी जो राइट विंग के खिलाफ बोलता है उन्हें टॉर्चर किया जाता है, और ये दोनों तरफ से बढ़ भी रहा है। जाहिर सी बात यह है कि नसरुद्दीन शाह ने आगे कहा कि फिल्म मेकर्स पर सरकार का समर्थन करने वाली फिल्में बनाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। वे लोग ऐसी फिल्में फाइनेंस भी करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि अगर प्रोपेगेंडा फिल्म बनेगी तो उसे तुरंत क्लीन चिट दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में उन्होंने कभी भी मुस्लिम होने के चलते कोई भेदभाव महसूस नहीं किया है। हालांकि इंडस्ट्री में एक्टर्स यदि अपने मन की बात कहने की हिम्मत करते हैं तो उनको हैरेस किया जाता है, और यही कारण है कि बॉलीवुड के बड़े खान एक्टर्स हमेशा हर मामले में चुप रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर नसरुद्दीन शाह साहब ने बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों खानों के बारे में बात कर दी। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कंगना रनौत की। कंगना रनौत अपने मन की बात करती हैं, जो उनके दिल में रहता है वो बात कहती हैं। लोग उनको ये भी कहते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी तो तुम्हारे पापा हैं, इसलिए तुम हमेशा उनके ही बारे में बात करती रहती हो। अब ये किस प्रकार की बात है? चलिए ठीक है, एक बात को हम मान लेते हैं कि भाई कंगना रनौत बड़ी स्टार नहीं है, लेकिन बड़ी स्टार ना होने के बावजूद भी उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, क्या वो जस्टिफाई करने लायक है? शायद नहीं। और अगर जस्टिफाई करने लायक है और नसरुद्दीन शाह साहब ये बोलते हैं कि आपको अपने मन की बात करनी चाहिए, तो फिर कंगना रनौत की बात क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि भैया वो भी तो अपने मन की बात कर रही है ना। भाई आप अगर इतने ओपन माइंडेड हो, इतने लिबरल हो कि आप सभी के थॉट्स को वेलकम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जिस भी तरीके से सही, लेकिन भैया जो भी अपनी बात कर रहा है, अपने मन की बात कर रहा है, फिर चाहे वो मेरे विचारों से मेल खाती हो या ना खाती हो, मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या नसरुद्दीन शाह साहब या फिर जावेद अख्तर साहब कंगना की बातों का सपोर्ट करते हैं? खैर, नसरुद्दीन शाह साहब के बारे में तो नहीं बोल सकते, और जावेद अख्तर साहब ने तो केस ही लगा के रखा हुआ है, तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि ये कुछ बातें हैं जो नसरुद्दीन शाह साहब की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी निकलकर सामने आ रही हैं, और बॉलीवुड का एक बार फिर से कत्ता चिट्टा खोलते हुए दिखाई दे रही है कि जिन फैंस के प्रति ये लोग इतने ज़्यादा झुकाव रखते हैं अपना, आखिर में उनके ही डर के मारे अपने मन की बात कहने में भी डरते हैं। पर इनके मन की बात है क्या, ये कभी ना कभी तो पता चल पाएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।